हेलो फ्रेंड, तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आसान ट्रिक। तो वीडियो पूरा देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो अब मैं आपको ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लिखा आ रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई से 50% अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का ट्रिक्स अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है। ये ए लिए हमने, ये लिए बी। मान लेते हैं बी की लंबाई कितनी है, 100 है। तो ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है। प्रतिशत नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बाद में वो एक कट जाता है, इसलिए मैं सिर्फ ले रहा हूँ 25 अधिक है ए की लंबाई। यहाँ तक तो समझ आया होगा आपको। ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है। मान लेता हूँ मैंने कि बी की 100 है, तो 25 ज़्यादा होगी ए की। अब इसे ये कट जाएगा, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। इससे पता चला बी की लंबाई 4 है, ए की लंबाई 5 है। अब नेक्स्ट लाइन में पूछा है ए बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। हमें पता रहना चाहिए कितनी कम है। तो देखो एक कम दिख रही होगी, और किससे कम है, ए से कम है, तो ये आ जाएगा ए नीचे, ए की लंबाई नीचे। और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा, और ये 5 दूनी 10, और ये 20 आ रहा है हमारा 20%। और 20% हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इस पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये आंसर, ये टाइप क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है यदि ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक हो, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। क्वेश्चन वैसा ही है, हमें चाहिए ए और बी। कुछ याद नहीं करना है, ना परसेंटेज याद करना है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है। मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा करना है। सिर्फ आपको मानना है कि बी की लंबाई 100 है। मान लेते हैं बी की लंबाई 100 है, तो ए की लंबाई उससे 20 ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, 120। यहाँ तक समझ में आया। एक जीरो से अब एक जीरो काट दीजिए, काट दिए। 2 पंचे 10, 2 छींग 12। ये यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब पूछ रहा है बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। तो पहले देखते हैं बी की लंबाई ए की लंबाई से कितनी कम है, एक कम है। किससे कम है, ए से कम है, तो ये ए की लंबाई नीचे आ गई। और 100 से गुणा कर दिए, 100 से गुणा कर दिए हमने। ये देखो 1/6 को 100 में जब भाग दिया जाएगा तब इसका आंसर आएगा 16.66%। 16.66%। तो आपको ये आंसर भी समझ आ गया होगा, ये आंसर कैसे आया। जिन बच्चों को यहाँ वाले पे भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उन्हें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताऊँगा उस पे ये टाइप क्लियर हो जाएगा। मैं आपको अब लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। और अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि P की आय Q की आय से 10% अधिक हो, तो Q की आय P की आय से कितना प्रतिशत कम है। हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ P लेना है और Q लेना है। और मान लेते हैं Q की आय कितनी है, 10%। नहीं, Q की आय है हमारी 100 रुपये। उसमें 100 रुपये है, 100 रुपये 100% एक बराबर होता है, क्योंकि बाद में परसेंट आके कट जाता है। इसलिए आप, मैं 100 रुपये बोल रहा हूँ, तो आप ये मत सोच लेना 100 रुपये बोल रहा है और यहाँ परसेंटेज में दी है वैल्यू, तो गलत आएगा आंसर। आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो ये हो गया पी की आय 10%, सॉरी पी की आय 100 रुपये हो गई। सॉरी यहाँ पे मैं बोलने में मिस्टेक कर रहा हूँ कि क्यू की आय हमने 100 रुपये मान लिया, उसकी 10% अधिक है। 10% अधिक मतलब 10 रुपये अधिक समझो। ये आ गया कितना, 110। पी की आय, क्यू की आय हमने 100 माना, 10 ज़्यादा है, तो पी की आय कितनी हो जाएगी, 110। एक जीरो से एक जीरो काटा, हुआ 11.10, 11 सॉरी 11
11:10 मतलब पी की आई कितनी है 11, क्यू की आई 10 है। तो अब पूछ रहा है क्यू की आई पी की आई से कितना कम है, क्यू की आई पी की आई से कितना कम है, कितना कम है, एक कम है। किससे कम है, पी से। तो पी आ जाएगा यहाँ नीचे और परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 100 से गुणा। तो इसका आंसर जाएगा 11 में जब 100 में जब 11 का भाग देंगे तो इसका आंसर जाएगा 9.09%। राइट आंसर होगा आपका। तो इसी प्रकार हम चलते हैं हमारे स्लाइड के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारी स्लाइड का नया क्वेश्चन, मतलब न्यू क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि यदि राजेश की आय गोपाल की आय से 50% अधिक हो तो गोपाल की आय राजेश की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये क्वेश्चन मैं सोच सकता हूँ कि अब आपसे बनने लगे होंगे। आपने लिए होंगे राजेश की आय, लिख लिए, ये राजेश हो गया, ये गोपाल हो गया। राजेश की आय गोपाल की आय से 50% हम कम है, तो हम मान लेते गोपाल की तो 100 मान लेते हैं, उससे 50 अधिक 150 ये हो गई। ये 50 से 2 बार में कट गया, 50 से 3 बार में कट गया। ये राजेश की आय हो गई कितनी 3, गोपाल की आय हो गई 2। तो पूछा है गोपाल की आय राजेश की आय से कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है, गोपाल से 3 का, गोपाल से कम है। तो ये राजेश की आय कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है, गोपाल से कम है। और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा हो गया इसका। और 1/3 की वैल्यू आपको पता है कितने की होती है, 33.3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एकदम इजीली क्लियर हो गया। तो चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसके बाद मैं इसका अगला टाइप कवर कराऊंगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि श्रद्धा की आय आलिया की आय से 25% अधिक है तो आलिया की आय श्रद्धा की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। मैं समझ रहा हूँ बच्चों तुम्हारी भावनाओं को। श्रद्धा आलिया नाम सुन के खुश हो गए होंगे आप, लेकिन हमें खुश नहीं होना, क्वेश्चन करना है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। श्रद्धा की आय आलिया की आय से कितनी है, श्रद्धा की आय आलिया की आय से 25% अधिक है। ये आ गई हमारी श्रद्धा कपूर। ये आ गई हमारी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की मान लेते 100 है तो 25 ज़्यादा कौन है, श्रद्धा उससे 25 ज़्यादा चल रही है। देख लो श्रद्धा कपूर डिमांड में चल रही है अभी। अब ये कट गया 25 से 4 बार, ये कट गया 25 से 5 बार। श्रद्धा की आय आ गई 5, आलिया की आ गई 4। और पूछा जा रहा है आलिया की आय श्रद्धा से कितनी कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। तो हमें पहले पता करना है कि श्रद्धा की आय आलिया से है कितनी कम, 5 कम है, 1 कम है। और किससे कम है, श्रद्धा से। तो ये आ गई श्रद्धा नीचे। जिससे पूछा जाएगा वो नीचे आ जाएगा। और जिसकी कम पूछा जाएगा कितनी कम है तो ये आ गया। और हमने इसको 100 से गुणा भी करे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, फिर 5 से हमने भाग भी दिए, 2 बार कटा। इससे हमको ये पता चला भाई श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर से 20% कम चल रही है। देख लेना भाई, श्रद्धा कपूर के फैंस कमेंट्स में गाली वाली मत दे देना। अब चलते हैं, अब हम सीखते हैं नेक्स्ट टाइप में, जहाँ पर यहाँ पर अभी हम सीख रहे थे कि यहाँ पर अधिक, अब नेक्स्ट टाइप में यहाँ पर कम होगा। तो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। देखो आपने अब तक की जितने भी वीडियो देखे होंगे उनमें आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं बताया होगा। कोई कहता होगा परसेंटेज याद कर लो वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने आपको कभी कुछ बताया ही नहीं याद करने लायक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम जानते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइप बताता हूँ आपको। तो अब जानते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टाइप को। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है हमें इस क्वेश्चन में कि ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% कम है तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी सेम वैसे ही उसी की तरह की जाते हैं। तो पहले मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। ये लिया मैंने पेन और ये हो गया मेरा ये रेड पेन। ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% कम है, ये आ गया ए, ये आ गया बी। कुछ याद नहीं करना है हमें, बस हमें मानना है कि बी की लंबाई कितनी 100 है तो ए की लंबाई उससे 10% कम कितनी हो जाएगी 90। अब ए की लंबाई बी की ये 0 से 0 कट गया 9 और ये 10। ए की लंबाई आ गई 9, बी की लंबाई आ गई 10।
और अब पता चलता है, पूछा है बी की लंबाई ए की लंबाई से कितनी अधिक है। तो बी की लंबाई ए की लंबाई से 1 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, बी ए से ज़्यादा है, तो ये आ गया नीचे। और हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा और 9 का 100 पे भाग देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको मानना बी को है। तो जो चीज़ कम बोलेगा उसे कम करना है, जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा करना है, आंसर अपने आप आएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम है, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ये राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक है। कोई किसी से भी लंबा हो, हमें तो क्या करना है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करना है, लेना है हमें राम आओ श्याम आओ, हमें कुछ नहीं। बस श्याम को मान लेना है कि 100 हो तुम श्याम, और जो कि राम से 20% कम है। राम की लंबाई 100 श्याम की लंबाई से 20% कम है, तो बची कितनी, 80। तो ये आ गया ये 4, 20 से काटे तो आ गया 5, 20 चको 80, 20 पंचे 100। अब पूछा श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितनी ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा। तो पहले हमें पता है राम की लंबाई श्याम की लंबाई से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है सर। किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बोलो बोलो बोलो, किससे ज़्यादा है। राम की लंबाई श्याम किससे, तो राम से। ये आ गया राम नीचे, और इसको 100 से हमने कर दिए गुणा। ये 100 से काटे तो कटा 25 बार में, और 25 बार हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और ये हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम इलेक्शन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, चुनाव से रिलेटेड प्रश्न को कैसे करें, यदि चुनाव से रिलेटेड, और उसके बाद में पास फेल पे बनाऊंगा। तो आप कमेंट में बता देना कुछ आपका पहले पास फेल पे टॉपिक पर वीडियो चाहिए या चुनाव पर इलेक्शन वाले टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप ये कमेंट में बता देना। और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है शारदा की आय संगीता की आय से 40% कम है, तो संगीता की आय शारदा की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। आप लोग करके मुझे नीचे बताओ कमेंट में इसका आंसर। मैं आपको इसका आंसर लिख करके बताता हूँ। शारदा की आय संगीता की आय से 40% कम है। ये आ गई शारदा, ये आ गई संगीता। मान लेते हैं संगीता की कितनी आय है, 100 रुपये आय है, उससे 40% कम किसकी है, शारदा की है। तो ये इनका अनुपात कितना आ गया, ये 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 पंचे 10, ये आ गया हमारा 3:5। संगीता की आय शारदा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो संगीता की आय शारदा की आय से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। किससे अधिक है, शारदा से। तो ये शारदा आ गई नीचे, शारदा की आय आ गई नीचे, और जितनी अधिक है ऊपर आ गई। और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा। और आप जानते हैं 2/3 को जब भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 66.66। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका आंसर 66.66 आएगा, 6.66 नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी, ना कि ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपकी मेरी मेहनत पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और देखते रहें अनुराग मैथ्स एकेडमी। तो बाय दोस्तों।